नमस्ते, कुमार जोशी एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ मेरे एक नए वीडियो के साथ। कन्या लग्न के लिए, वर्गो एसेंडेंट के लिए दिसंबर का महीना कैसा रहेगा। देखिए, विर्गो एसेंडेंट के लिए मैंने एसेंडेंट शब्द इस्तेमाल किया। सबसे पहले इसको समझने की कोशिश करें। आपकी लग्न कुंडली को रिकॉग्नाइज करिएगा। बहुत सारी कुंडली है, उसमें से सबसे पहली लग्न कुंडली होगी, चंद्र कुंडली होगी। जनरली आप लोग क्या कर रहे हैं वो बताता हूँ। आपके कुंडली में उस कुंडली को देखिएगा, जहाँ 6 लिखा है वहाँ चंद्र है, तो आपकी कन्या राशि हो गई और आप ये वीडियो देख रहे हैं तो गलत हो जाएंगे। आपके पहले घर में 6 लिखा है, यानी कि 6वीं राशि आपका लग्न और 6वीं राशि कन्या है, तो ही ये वीडियो देखेगा। मैंने इस महीने का, यू आर द मोस्ट शाई पर्सन, सबसे ज़्यादा शर्मीले लोग हैं आप लोग, और ये महीने में एक नई शुरुआत करेंगे। डेफिनेटली एक बहुत बड़ा कर्मस्थान पर एक काफ़ी अच्छा जहर पी के बैठे हैं आप लोग। कर्मस्थान में राहु, सामने शनि, एक जहर पी के बैठे। एक वो जहर जो आपका जीना हराम हुआ लास्ट 2.5 साल से। कर्मस्थान पर शनि की आस्पेक्ट, ऊपर से राहु ने आकर, और राहु किसी भी तरीके से आपको उस लेवल पे पहुंचाना चाहता है, झूठ का सच, सच का झूठ करके, और आपके अभी भी मन की शांति का भंग है। देयर इज ए सैटर्न इन योर 4th हाउस। शनि मंदिर में जाना ही है आपको। अभी शनि जनवरी में बदल रहा है। देखिए, बदलता हुआ गुरु आपके कर्मस्थान को देखने लगा है। अभी कोई अगर जो आप घर को प्लान कर रहे हैं, घर के लिए कोई शुभ कार्य है, तो ये जरूर होगा। और ये टाइम में आपको ये दिखाई देने लग जाएगा कि एक नई शुरुआत करने के लिए ये एक अच्छा महीना है, क्योंकि काफ़ी प्लैनेट आपके पोजीशन आपके फेवर में आ रहा है। क्योंकि हिम्मत की काम, आपका लग्न तृतीय में जाएगा 5 दिसंबर से, फिर दिसंबर टू 24 दिसंबर, पूरे महीने के दौरान अधिकतर कहीं ना कहीं कुछ न कुछ हिम्मत करने की कोशिश करेंगे। ज़्यादातर आप लोग बहुत टेंशन आ जाता है, तब डरपोक हो जाते हैं। वर्गो है, वर्गो वाली देखिए, हम लोग कभी भी ज़्यादातर नेवर एग्रेसिव, ये लड़ने वाला लग्न नहीं है आपका। ये वेरी, क्या बोल सकते हैं, कॉवर्ड, डरपोक है आप। जरा सा टेंशन आ गया, दुख आ गया तो घबरा जाते हैं। इसके लिए हम लोग कभी कभी मैच मेकिंग के टाइम, अगर जो वर्गो लग्न की लड़की हो, तो हम लोग ज़्यादा मैच मेकिंग में ज़्यादा और कुछ ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश नहीं करते। दिस आई पर्सनली बिलीव के ये एक ऐसा लग्न है जो मैरिज लाइफ के लिए, मैं समझता हूँ, कुछ भी तकलीफ है तो ये बर्दाश्त कर ले, हिम्मत करके एग्रेसिव पना नहीं दिखाते। मैरिज लाइफ में बहुत हैप्पी होते हैं 7th हाउस में शुक्र की उच्च राशि की वजह से। मतलब मैरिज लाइफ का पार्टनर बहुत बहुत सुंदर पाते हैं। ये कन्या लग्न की और एक खूबी। नौकरी करते हैं, साइड में बिजनेस करते होते हैं, ये और एक खूबी उसकी। और मम्मी बहुत रिलीजियस, वन मोर कैरेक्टर। अभी इसमें वन मोर स्पेसिफिकेशन कि आपकी मम्मी भी बहुत रिलीजियस होती है। दिस इज द मंथ। देखिए, ये महीने में आपको एक हिम्मत करेंगे और वो सक्सेस होकर दिखाना है आपको, क्योंकि कर्मस्थान पर गुरु की आस्पेक्ट आनी शुरू हो गई और शनि कर्मस्थान पर आस्पेक्ट छोड़ने लग जाएगा। यानी कि जाता हुआ शनि लाभ देगा, आता हुआ गुरु लाभ देगा। कर्मस्थान पर राहु ऑलरेडी बैठा है, यानी कि ये अपना अधिकार प्राप्त करके रहेगा। एक नई शुरुआत करने का, हिम्मत दिखाने का टाइम है दिसंबर महीना आपके लिए। 5 दिसंबर से 24 दिसंबर में, क्रिसमस वेकेशन के पहले। अभी 24 दिसंबर के बाद का जो टाइम है, मतलब 25 दिसंबर से 12 जनवरी, आपको मन के अंदर एक ऐसी शांति हो जाएगी, क्योंकि आपकी एक नई शुरुआत का आप कुछ न कुछ कैलकुलेशन में आप राइट हो जाएंगे। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है आपके लिए। अभी देखिए, सूर्य को आपके कुंडली में, सूर्य देखिए वृश्चिक राशि में है मंथ के स्टार्टिंग में। सूर्य वृश्चिक राशि में भाई बहनों के स्थान में है। कहीं ना कहीं देखिए, भाई बहनों से भी मदद ये महीने में आप ले पाएंगे। डेफिनेटली इट इज अ लॉर्ड ऑफ द 12th। फिर भी मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि लग्नेश वहां आ रहा है। लग्नेश 5 दिसंबर से 24 दिसंबर में आ रहा है, और वो कहीं ना कहीं हिम्मत करवाएगा, आपके लिए लाभदायक रहेगा। 16 दिसंबर से 14 जनवरी सूर्य चतुर्थ में आने के बावजूद भी कहीं ना कहीं से देखिए 25 दिसंबर से बुध ने आपके चतुर्थ स्थान पर डेरा डाल दिया है। कहीं ना कहीं देखिए चतुर्थ स्थान, 4th हाउस, कहीं ना कहीं अगर आप घर को प्लान कर रहे हैं, देखिए इस साल बहुत जो लोग, आपके चतुर्थ में आया हुआ गुरु आपको नया घर का योग भी दे रहा है। अगर आप लॉन्ग टर्म सोचना शुरू कर दें तो देखिए ये साल में, यानी कि दिसंबर 2019 से लेके कमिंग 11 मंथ में आप नए घर को प्लान कर पाएंगे। इट विल बी ए गुड डे, गुड ईयर, आपके लिए एक अच्छा ईयर साबित होगा।
शुक्र जैसा ग्रह देखिए आपके घर के अंदर है चतुर्थ स्थान में, ये भी कहीं ना कहीं मन की मौज देता है, कहीं ना कहीं अपने संगीत घर आनंद हैप्पीनेस। देखिए संगीत मतलब शुक्र मतलब संगीत, शुक्र मतलब स्त्री, यानी कि कहीं ना कहीं घर के अंदर यू आर हैप्पी विथ योर स्पाउस एंड विथ म्यूजिक एंड हैप्पीनेस, आपको ये सब देता है चतुर्थ स्थान का शुक्र। 15 दिसंबर से 8 जनवरी में देखिए मकर का शुक्र आ रहा है, ये भी कहीं ना कहीं लाभदायक ही है। आप जिससे प्यार करते हैं उस हाउस में आया हुआ गुरु है, वो भी कहीं ना कहीं लाभदायक रहेगा। हैप्पीनेस 15 दिसंबर से 8 जनवरी शुक्र की कृपा आप पर रहेगी, कुछ ना कुछ क्रिएटिविटीज के लिए, शुक्र की क्रिएटिविटीज के लिए काम का रहेगा। मकर मैंने बताया था शनि आपकी चतुर्थ स्थान छोड़ के संतान स्थान में आ रहा है, ये भी कहीं ना कहीं आने वाले दिन में इट विल बी लॉर्ड ऑफ 5th हाउस ओनली, पंचमेश होकर पंचम में है, ये भी लाभदायक रहेगा। राहु कर्मस्थान में है, ये सितंबर 2020 तक कर्मस्थान में रहने के बाद भाग्य में आएगा, यानी कि सितंबर 2020 के पहले ये कोई ना कोई बहुत बड़ी बिगनिंग आपको दे देगा, जिसकी एक नई शुरुआत का अभी आप हिम्मत करने के लिए ये महीना है 5 दिसंबर से 24 दिसंबर। आप लोग बहुत डरपोक होते हैं वर्गो वाले, देखिए अपने आप को जानिए, यू आर वेरी कैलकुलेटिव, हर जगह पे आप ऑब्जेक्शन लेते हैं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए वो वैसा होना चाहिए, आपका रिप्रेजेंटेशन बहुत सॉलिड होता है, बॉसेस हमेशा आप पर 2 हाथ मेहरबान होते हैं। आप छुट्टी लेने की बात करेंगे तो बॉस बोलेगा कि एक दिन और ले ले, ये बॉस की कृपा होती है। कन्या लग्न वाले दे नो यू नो व्हेन टू स्पीक एंड व्हेन नॉट टू स्पीक, सबसे बड़ी आपकी खूबी है क्या है आप ये जानिए और आप क्या कर सकते हैं। आप डरपोक है तो हिम्मत नहीं कर सकते, किसी से झगड़ा करने के लिए बोल दो तो आप लोग पीछे हट जाए। वर्गो डोंट लव टू फाइट, झगड़ा करना नहीं, हाँ कागज के घोड़े अच्छे लड़ा सकते हैं, ये वकील अच्छे हो सकते, बिना लड़े बिना वॉर के मतलब हथियार के आप जीत सकते हैं। फौज में काम के नहीं है, एरी स्कॉर्पियो फौज के लिए, कैप्रिकॉन एंड एक्वेरियस कुंभ। अब ये देखिए 30 नवंबर से मैं डेट वाइज बता रहा हूँ, दिस आर द बैड डेज, दिस आर द गुड डेज, बेस्ट डेज, जैसे बैड डेज होते हैं ऐसे बेस्ट डेज भी है। अभी किस तरह से डेज आप पर बरसेंगे ये मैं बताता हूँ, कैलेंडर पे इसको मार्क कर दीजिएगा। ये तारीख को मैंने ऑब्जर्व किया है, ये तारीख आपको डराने के लिए नहीं है। कभी कभी मुझे लोग इसमें कमेंट्स में लिखते हैं, कभी कभी पर्सनली बोलते हैं आप तो डराते हैं, ये मेरा धंधा नहीं है डराना, और डराने से मुझे मिलने वाला नहीं, बट इससे आपको फायदा, और ये मेरा अनुभव है, वही होता होगा, वही होना चाहिए। अगर आपको गलत लगता है, जैसे मैं बैड डेज को मार्क करता हूँ, हो सकता है बच भी जाओ किसी की कृपा से, ईश्वर की कृपा बहुत बड़ी बात होती है। आप जब ईश्वर का नाम लो तो बहुत सारा लाभ होता है, तो वो डेज ना काम करे शायद, बट बैड डेज बहुत अच्छी तरह से काम करता है। इस तारीख को हमेशा केयरफुल रहिए, गुड डेज तो चलो रोज की तरह जिंदगी चल रही है, तो ये मार्क करिएगा 8, 9 दिसंबर, 21, 22 दिसंबर, 26, 27 दिसंबर को हो सके तो काम को टालिएगा। बाकी ऑन एन एवरेज पूरा महीना आपके लिए ठीक रहेगा, ये मैंने मार्क किया रेड से बैड डेज। अब देखो मैं बताता हूँ 30 नवंबर से 2 दिसंबर, 30 नवंबर से मैं मानता हूँ 60 दिसंबर तक दिन काफ़ी अच्छे ही रहेंगे आपके लिए। 30 नवंबर से 2 दिसंबर देखिए आपके लिए लकी टाइम, ये टाइम आप हो सकता है कोई ना कोई आध्यात्मिक सफर खींच ले, अपने बच्चों के बच्चे अगर आप उम्र में बड़े हैं तो दिस इज द टाइम फॉर योर ग्रैंड चिल्ड्रन। 30 नवंबर से 2 दिसंबर में आपके बच्चों के बच्चों को देने के लिए टाइम है। ये टाइम है जो आपके लिए अच्छा साबित होगा, रिलीजियस साबित होगा और लकी साबित होगा। हो सकता है आपको कोई नई आइडिया है, इस पर आप इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें, वो 3 और 4 दिसंबर को आप कर भी देंगे। 3 और 4 दिसंबर ऐसे दिन है, ये दिनों में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती हुई नजर आएगी, आपके काम धंधे में सुविधा रहेगी, मतलब आपकी प्रतिष्ठा काम धंधे में सुविधा रहेगी, जल्दी से आप आपका काम कर पाएंगे, बॉस के हैप्पीनेस आप विन कर पाएंगे। आप अगर आपका ज़्यादातर देखिए वर्गो वाले नौकरी करते हैं साइड में बिजनेस करते, ये आपकी खूबी है, मैंने ज़्यादातर वर्गो वाले को यही करते देखा है, और इस दिन आपका काम बड़ा आसानी से आप कर पाएंगे। यू आर ऑलवेज ऑन अ टू राइड, डबल राइडिंग होती है, या तो जॉब करते हैं तो 2 जगह जॉब करते हैं, पार्ट टाइम जॉब करते हैं। 5 दिसंबर से 7 दिसंबर ये टाइम है आपके हाथ में बहुत बड़ा फिगर आने, पैसा आने, ये टाइम है दोस्तों के साथ एंजॉय करने का। 5, 6 और 7 दिसंबर दिस विल बी द गुड डे, ये भी एक अच्छे दिनों में जाएगा। 5, 6 और 7, 8 और 9 दिसंबर नॉट ए गुड डे, ये कहीं ना कहीं मूर्खपना करेंगे, कहीं ना कहीं किसी का ब्लेम आप पर आएगा, गलती किसी ने की है आपको उसको रेक्टिफाई करने का आप पर आ जाएगा। आपका अगर लेवल टॉप है तो आप पर आ जाएगा, और अगर आपका टॉप लेवल नहीं है
तो कहीं ना कहीं तकलीफ में आएंगे आप 8 और 9 दिसंबर को। काम धंधे में केयरफुल रहिएगा और हो सके तो देखिए रिस्क नहीं लीजिएगा। ऐसे तो आप बहुत कैलकुलेटिव है यार, विर्गो पीपल यार वेरी कैलकुलेटिव, बट 8 और 9 दिसंबर को रिस्क नहीं लीजिएगा। 10 तारीख 11 और 12 दिसंबर आपके लिए खुद के लिए बहुत अच्छा टाइम, खुद के लिए मतलब दिस इज द टाइम फॉर योरसेल्फ। देखिए कभी कभी महीने में कोई वक्त होता है जो अपनों लिए होता है, कोई अपने बच्चों के लिए होता है, कोई वक्त होता है अपने बच्चों के लिए होता है, कोई वक्त होता है अपनी माँ के लिए, मन की शांति के लिए। दिस इज द टाइम 10 दिसंबर टू 12 दिसंबर इज फॉर योरसेल्फ। आप अपनी एक नई शुरुआत को बिगिनिंग करने जा रहे हैं, उसमें आप अपनी स्ट्रेटेजी को खंगालें और इसमें 10 से 12 दिसंबर में आप काफ़ी अपने आप में से कुछ ना कुछ लेके आएंगे। 10 से 12 दिसंबर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर भी हो जाएगा, 8 और 9 का गलती भी, और अपने आप को दिया हुआ टाइम आगे लाभदायक साबित होगा। 13 और 14 दिसंबर आपके हाथ में बहुत पैसा आना चाहिए। आपको कहीं से पैसा मांगने वाला जो सिचुएशन है, आप किसी से पैसा मांगते हैं तो 13 और 14 दिसंबर को पैसा मांगिएगा, आपके हाथ में पैसे आने चाहिए। और 13 और 14 दिसंबर को पैसे नहीं मिले तो समझ जाइए बाकी के 30 दिन अबाउट फ्लॉप रहेंगे, यानी कि आपके हाथ में कोई बहुत बड़ा आंकड़ा आने की संभावना फिर से कम कर देता है। 13 और 14 दिसंबर को आपके हाथ में पैसा बड़ा आना चाहिए। 15 और 16 दिसंबर मैंने बताया था एक नई शुरुआत की, एक हिम्मत का जो आप फाउंडेशन बनाएंगे वो 15 और 16 दिसंबर एक नई शुरुआत का ये जो फाउंडेशन होगा ये 15 और 16 के आजू बाजू आप करेंगे, हिम्मत करने की कोशिश करेंगे, उस सिचुएशन से निकलने की कोशिश करेंगे और उसमें सक्सेस भी होंगे आप। 17 और 18 दिसंबर दिस इज द डे फॉर योर मॉम, आपकी मम्मी को देने के लिए टाइम है। अगर माँ बाप उम्र आपकी बड़ी है तो दिस इज द टाइम फॉर योर इंटरनल पीस, आपके मन की शांति के लिए टाइम है। 17 और 18 दिसंबर के दिन आपके मन के अंदर कोई विदा नहीं होगी, आप एकदम मन शांत कर पाएंगे। ध्यान योग समाधि के लिए अगर कोई ट्राई करता है तो ये दिनों में कर सकता है वो। 17 और 18 दिसंबर विल बी वेरी गुड डे। 19 और 20 दिसंबर दिस इज द टाइम फॉर योर लव्ड वन, जिससे मोहब्बत करते हैं उनके लिए ये टाइम दीजिएगा। 19 और 20 दिसंबर 19 और 20 दिसंबर को आप उनको वक्त देंगे जिनसे आप प्यार करते हैं। देखो वर्गो वाले को बहुत शर्माल है, ये बोल भी नहीं पाते अपना किसी से ज्यादातर ये रिएक्ट नहीं करते, नेगेटिवली रिएक्ट नहीं करते। दिस इज द टाइम आप आपके बच्चों के साथ एंजॉय करिए। ये नई आइडिया को समझने की कोशिश है। 21 और 22 दिसंबर केयरफुल फॉर योर हेल्थ। 21 और 22 दिसंबर को अपने हेल्थ के लिए केयरफुल रहिएगा। मैं आपका एक नेचर और बताता हूँ, देखिए ये चीज़ आपको 21 और 22 दिसंबर के दिन शायद दिखाई दे। ज़्यादातर विर्गो वाले बीमार हो जाते हैं तो ये मेडिकल स्टोर में जाके खड़े रहते हैं और बोलते हैं मेरे को ये दवा दो वो दवा दो। बहुत सारी दवाइयों के बारे में विर्गो वाले जानते भी है। ज़्यादातर ये अपने आप के दिमाग में दवाई का लिस्ट घुमाते रहते हैं और बीमार पड़ते हैं, अपना इलाज खुद करते हैं। और 21 और 22 तारीख को अपने हेल्थ के लिए केयरफुल रहिएगा। पहले से ऐसा कोई लगे कि रिस्क है तो उसको आगे ही नहीं बढ़िएगा। 21 और 22 तारीख को सफ़र वफर में नहीं जाइएगा, अदरवाइज यू विल बी प्रॉब्लम इन योर हेल्थ वाइज। 21 और 22 दिसंबर हो सकता है किसी से झगड़ा भी हो, छोटे मोटे लेवल पे आपके बोलने से वो नाराज हो जाए या कुछ ना कुछ ऐसा हो जाए। 21 और 22 दिसंबर को आप आपके मैटरनल अंकल यानी मामा या मौसी से जो कुछ एडवांटेज देना चाहते हैं वो ले सकते हैं। 21 और 22 दिसंबर आपके अगर घर में कोई पेट एनिमल है तो दिस इज द टाइम आप उसके साथ गुजारेंगे। ये टाइम आपके लिए उस हिसाब से अच्छा है। किसी से लोन मांगना है 21 और 22 दिसंबर को आप लोन मांग सकते हैं और लोन मांगेंगे कामयाब हो जाएगा आपका काम। वो उल्टा काम करने के लिए शुभ है। 23, 24 और 25 दिसंबर दिस इज द टाइम फॉर योर स्पाउस, आपके पति या पत्नी को देने के लिए ये उम्दा समय साबित होगा। 23, 24 और 25 दिसंबर आप छा जाएंगे। जहाँ भी नौकरी करते हैं वहाँ जो काम धंधा करते हैं वहाँ 23, 24 और 25 दिसंबर को आप छा जाएंगे। आपका एवरी काम, हर एक काम में आपको सुविधाजनक रहेगा। 26 और 27 दिसंबर अपमानजनक सिचुएशन में आप 100% होंगे, कहीं ना कहीं अपमानजनक सिचुएशन में होंगे। 26 और 27 दिसंबर को आप टाल दीजिएगा। हो सके तो आपके हाथ में हो तो 26 और 27 दिसंबर को आपको टालना है, बैड डेज है ये। 28 और 29 दिसंबर फिर से कोई एक रिलीजियस सफ़र, कहीं ना कहीं एक नई सोच के साथ फिर से आप आगे बढ़ना शुरू करेंगे। 28 और 29 दिसंबर इट विल बी ए गुड डे। ये कहीं ना कहीं रिलीजियस माइंड, आपका माइंड रिलीजियस की तरफ रिलीजियस हो जाएगा। धर्म के बारे में सोचने लग जाएंगे, आध्यात्मिकता के बारे में सोचने लग जाएंगे। 30/12 से 31/12 ये आपके कर्मस्थान के लिए फिर से अपना सिक्का, एक नई शुरुआत जो मैंने बताया था आपको। 3 और 4 दिसंबर का दिन जो काम धंधे के लिए अच्छा था,
30 और 31 दिसंबर भी काम धंधे के लिए बहुत अच्छा साबित होगा आपके लिए। आप बहुत इजीली, बहुत आसानी से अपना काम कर पाएंगे। मैंने इसमें बैड डेज भी मार्क किया, गुड डेज भी मार्क किया। देखिए अभी चतुर्थ स्थान में सूर्य ग्रहण है आपके धनु राशि। अगर आप बहुत बड़ी ऑथोराइज प्लेस पे ऑलरेडी है तो थोड़े केयरफुल रहने की ज़रूरत है। अगर बहुत बड़ा, देखिए घर में सबसे बड़े कैप्टन है, अगर आपके पापा है तो डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज ये घर में सूर्य ग्रहण है, घर की कोई ना कोई पर्टिकुलरली अगर मम्मी के स्थान में सूर्य ग्रहण है, ये मम्मी के हेल्थ के लिए भी केयरफुल रहने का टाइम है आपके। ये इसमें कहीं ना कहीं मम्मी का डिस्टर्बेंस आ सकता है। हेल्थ बी केयरफुल फॉर योर हेल्थ ऑफ योर मॉम। माँ के हेल्थ के लिए केयरफुल रहिएगा। सूर्य पिता का कारक है सूर्य ग्रहण, फिर भी कहीं ना कहीं से मैं माँ जोड़ रहा हूँ क्योंकि 4th हाउस में मैंने ये ग्रहण देखा है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ये डेज अच्छा नहीं। 26 दिसंबर को कहीं ना कहीं डोनेशन कर दीजिएगा। चंद्र गुरु का गज केसरी योग, देखिए पुअर पीपल को खिला दीजिएगा। अगर आप कोई मंत्र जाप को सिद्ध करना चाहते हैं दैट कैन बी डन ऑन 26 दिसंबर। 26 दिसंबर को सूर्य ग्रहण है, अमावस है। बहते जल में नारियल बहाने से लाभदायक तो होगा ही। राहु आपके 10th हाउस में है, ये बहुत बड़ी लाभ देकर ही छोड़ेगा। 26 दिसंबर अमावस है। अगर जन्म का ग्रह अच्छा नहीं है आपका राहु तो डेफिनेटली बहते जल में नारियल को बहाइएगा। ये है ऑन एन एवरेज आपके महीने का लेखा जोखा। आने वाला ग्रहण आपके लिए सूर्य ग्रहण अच्छा नहीं है। बाकी आपका प्लीज़ मुझे शेयर कीजिएगा आपका एक्सपीरियंस। थैंक यू वेरी मच।